हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा एग्ज़ाम था 15 सितंबर शिफ्ट टू एसएससी सीजीएल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस टाइम इंग्लिश और जीएस बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रहे हैं इस बार एग्ज़ाम में, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग तो सबके लिए ही इक्वल टाइप ही आ रहा है। कोई टफ़ इजी, कुछ इजी आ रहा है, कुछ ऐसा टफ़ नहीं आ रहा जो डिफरेंस क्रिएट करे कि हाँ जिसने ज़्यादा पढ़ा उसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। इंग्लिश बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है, क्योंकि इंग्लिश में हाँ जिसने कुछ पॉइंट्स पे फोकस ज़्यादा कर लिया उसके अच्छे मार्क्स आने ही आने हैं। तो इस बार इंग्लिश बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा, तो आप उन पॉइंट्स को जान के अपने स्कोर मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। जीएस में ऐसा है कि आप उसमें काम कर भी लें फिर भी आपको नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, कहाँ से क्या हो जाए, कुछ नहीं पता वहाँ पर। तो आप इंग्लिश में कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आज बताने वाली हूँ, आप उन पर वर्क करेंगे तो 100% आपको मार्क्स में राइज मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले बात कर ही लेते हैं इंग्लिश पर, टॉपिक वाइज बात करते हैं। तो टॉपिक जो इंग्लिश में आने वाले हैं, सबसे पहला है पैसेज। जो पैसेज आ रहा है ना, आपको पता ही होगा कि बहुत लेंदी आ रहा है और टाइम टेकिंग हो रहा है। जो इसमें अटक गया ना उसका टाइम जाना ही जाना है, तो इसको आपको बाद के लिए ही रखना है, क्योंकि इसमें आप और कुछ कर नहीं सकते। आप उसको तभी करने बैठेंगे तो आप एक तो हाइपर होंगे, उसमें आंसर्स मिलेंगे भी नहीं। उसमें बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसा भी नहीं कि ऊपर ऊपर से आप पढ़ के आंसर निकाल पाए, ऐसा भी नहीं। तो आपको ये स्किप करना ही पड़ेगा फॉर लेटर। तो आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं इस वीडियो को देख के कि आप कैसे उस पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं, क्योंकि यही बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करने वाला है। क्योंकि पढ़ा तो सबने सेम टाइप ही है, लेकिन हाउ टू अटेम्प्ट विल मैटर मोर। तो पैसेज का आप यही है कि पैसेज आएगा तो आप उसको बाद के लिए ही रखिए, क्योंकि ईजी पैसेज नहीं आ रहे हैं। अब बात आती है अगर वोकैब की, तो वोकैब आप इमिडिएटली सॉल्व कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वोकैब पीवाईक्यू बेस्ड आ रहा है तो उसको कर लीजिए। हाँ, लेकिन एक बाउंसर अगर वोकैब आ रहा है तो आप उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार जो पेपर आ रहा है वो लेंथी आ रहा है। तो इसमें वही है कि जो जहाँ पर टाइम सेव कर लेगा, स्किप मेथड, स्किप करने की जो अपनी स्ट्रेटजी है वो लगा लेगा, वही एक्सेल कर पाएगा। टाइम टेकिंग हो रहा है और पेपर ऐसे आ रहा है कि एक क्वेश्चन अगर आपने ईको पे ले लिया तो वहाँ पे आप अटक जाएंगे और आपका टाइम चला जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो यही है कि आपको स्किप करते हुए और जो पहले करना चाहिए वो पहले, और जो बाद के लिए करना चाहिए बाद में, एक स्ट्रेटजी आप बनाइए, ज़रूर बनाइए, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। मुझे भी बहुत हेल्प की थी। मेरे टोटल अटैम्प्ट्स थे ओवरऑल 92 टू 93, मुझे पक्के से याद नहीं है, इतने मेरे अटैम्प्ट्स थे। तो मैंने स्ट्रेटजी लगाई टाइम वेस्ट ना करने की, वही मेरे लिए वर्क की थी। तो आई होप आपके लिए भी वो वर्क करेगी और ज़रूर करेगी। तो आप सुनिए इस वीडियो को ध्यान से। वोकैब वो आप इमीडिएटली कर लीजिए। कोई भी ऐसी वोकैब है जो कंफ्यूजिंग है, दो ऑप्शन में कंफ्यूज करे आपको, तो उसको आपको बाद के लिए ही करना है। यही आ रहा है जो मैं आज बताऊंगी, उसी पैटर्न पे इंग्लिश का एग्ज़ाम आ रहा है वो सारी शिफ्ट में। वन वर्ड जो आ रहा है वो न्यू आ रहा है, वो ओल्ड पैटर्न बेस्ड नहीं आ रहा है, वो एक बाउंसर टाइप है। कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आने वाले हैं, आप दो एलिमिनेट कर भी लेंगे तो भी आप दो में कंफ्यूज होने वाले हैं। तो उसको आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, या फिर आप बात के लिए ही कर सकते हैं उसको, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए। उसमें आपको एक गेस वर्क करना पड़ेगा। अगर आपके अटैम्प्ट्स कम हैं कि नहीं ये अटैम्प्ट्स मेरे कम हैं, तो आप इसमें गेस वर्क ले सकते हैं, यही है। देन अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर ओवरऑल सिंपल आ रही है, कोई ऐसा टफ कोई रूल या फिर बाउंसर रूल नहीं आ रहा है। हाँ, नरेशन में ये है कि नरेशन ओवरऑल सिंपल है, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग जा रहे हैं। कुछ दो ऑप्शन है वो हाईली कंफ्यूजिंग है, हाईली कंफ्यूजिंग। तो उसमें तो यही है कि उसमें तो आपको उसको अटेम्प्ट करने के बाद भी नहीं पता पड़ेगा कि ये आंसर सही भी है या नहीं है। तो वो भी आपको वहाँ पे आपका ही टेक होगा। अगर अटैम्प्ट्स कम है तो उसको अटैम्प्ट करिए, वरना आपका अगर अटैम्प्ट्स बाकी सब्जेक्ट्स में ही अच्छे हैं तो आप वहाँ पे रिस्क मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत दो ऑप्शन हाईली कंफ्यूजिंग है। तो इसको भी आप स्टार्टिंग में ही कर लीजिए, क्योंकि लास्ट के लिए आप सारे क्वेश्चंस भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, जीएस में भी, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड आ रहा है तो कुछ ना कुछ आपको बात के लिए रखना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जो ईजिली हो पा रहे हैं अभी कर लीजिए। तो इंग्लिश की आप यहाँ से स्ट्रेटेजी ऐसे बनाइए, बेसिक रूल्स से आ रहा है, पीवाईक्यू बेस्ड आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बेसिक रूल्स में हाँ नरेशन है और ये वन वर्ड्स हैं, ये कंफ्यूजिंग आ रहे हैं तो आप इनको ध्यान से करिएगा। और इनमें कोई भी रिस्क लेने का, इनको ईगो पे लेने का कि अरे यही बेसिक चीज़ है, वन वर्ड्स जो सिंपल आते हैं वही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ जो कैटेगरीज है उन्होंने डिफ़िकल्ट कर दी हैं।
बात करते हैं PQRS। PQRS भी वही है, सिंपल या 2 ऑप्शंस कंफ्यूजिंग। सिंपल है, कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लॉजिक लग रहा है सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस है, येट 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, तो आप उनको 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करके उसको बाद के लिए रख लीजिए, जिससे आप जब फ्री माइंड से उसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे तो आपको वो ऑप्शंस चमकेंगे अपने आप, क्योंकि आप तभी करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको मार्क करने की कोशिश करेंगे, तो आप ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसको गलत करेंगे, क्योंकि आप उस टाइम टेंस्ड रहेंगे। तो उसको आप लास्ट के लिए रखिए। यही इंग्लिश में मैंने किया था और ये मेरे लिए वर्क किया था। जब मैं स्टार्टिंग में कर रही थी तो मेरे को 2 ऑप्शन में कंफ्यूजिंग था, तो मैंने एलिमिनेट करके बाद के लिए रखा था और वो सच में मेरे लिए वर्क किया। लास्ट में मेरे को आंसर समझ में आया और मैंने मार्क कर दिया। तो यही मैंने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, अपनाई, जिससे ही मेरे को मैक्सिमम अटैम्प्ट्स मैं कर पाई थी। अगर कोई भी क्वेश्चन ईगो पे लेना या ये सब, हाँ हालांकि ये सब करने के बाद भी मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें मेरा टाइम चला गया था, वरना वहाँ पे भी मेरे अच्छे अटैम्प्ट्स हो जाते। वहाँ पे मेरे 2-3 क्वेश्चन छूट गए थे, पर कोई नहीं। तो इंग्लिश में मैंने यही किया था, सेम जो मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल सेम। और मेरे टोटल अटैम्प्ट्स थे इंग्लिश में 24। एक स्पेलिंग का क्वेश्चन छूटा था मेरा, क्योंकि मैं वहाँ रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। स्पेलिंग्स वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उसको कर ही नहीं सकते, बहुत कन्फ्यूजिंग है, जो आपने पढ़ी ही नहीं है, जाने कहाँ से टर्मिनोलॉजीज़ आ रहे हैं, आप वहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते, वो कैब आपको छोड़नी पड़ेंगी और कोई आपके लिए ऑप्शन नहीं है। और अगर आपको वो हो रहा है कि आपके टारगेट के अंडर आ रही है कि हाँ कर सकते हो, तो आप कर लीजिए। बाकी यही आ रहे हैं इंग्लिश में, यही सब है और कुछ खास नहीं है। मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक आपको बता दिया कि किस टॉपिक के लिए क्या आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, और आप यहाँ से सोच के जाइए कि क्या कैसे क्या करना है, कहाँ टाइम वेस्ट ना करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश की बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसेज PQRS आप घर से कितना भी पढ़ लीजिए, आपको वहाँ पर न्यू ही मिलने वाला है। स्पेलिंग्स आप यहाँ से कितना भी पढ़ लीजिए, तो यहाँ पर मैटर ये नहीं कर रहा आपने पढ़ा कितना है, वो मैटर नहीं कर रहा। मैटर ये कर रहा है कि आप उसको अटैम्प्ट कैसे कर रहे हैं। तो अटैम्प्टिंग स्ट्रेटजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए और इस पर बाद में सोचिए भी कि हाँ कैसे क्या आप एग्ज़ाम हॉल में कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहता है वहाँ पे। और फाइंड इजी टारगेट्स, यस जो मैंने आपको बताया इजी टारगेट्स, वही गेम है इस बार पेपर का। फाइंड इजी टारगेट्स, पेपर इजी है बट लेंदी है, तो अगर आप फंस गए तो आप फंसे ही रह जाएंगे। एंड डोंट वेस्ट टाइम ऑन वन क्वेश्चन, ईगो पे तो बिल्कुल भी लेना है क्वेश्चन। So that's my strategy that worked for me, so I decided to share with you, hope that will work for you। इसको अच्छे से समझिए, देखिए, और कोई पॉइंट मिस कर दिया मैंने तो आप उसको कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम उस पर भी बात कर लेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।